गणेशाय नमः। अतः श्री मनसा वाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल से सुगंधित और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से पार्वती जी बोली कि हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ खेले। शंकर भगवान जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का निर्णय नहीं हो पाता है, इसलिए कोई तीसरा ही व्यक्ति होना चाहिए जो निष्पक्ष होकर हार जीत का निर्णय कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और मानव का पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल उसका नाम अंगद रखा और बोली, हे पुत्र, तुम हम दोनों की हार जीत का निर्णय करना। ऐसा वचन बोल महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र बोला कि भगवान शंकर जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा और कौन जीता। अब की बार जीती तो पार्वती जी ही थी, लेकिन पुत्र ने सोचा कि यदि कहूं कि भगवान शंकर हारे तो मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। यह सुनकर क्रोधित हो पार्वती जी ने पुत्र को श्राप दिया कि जा तू घोड़ी हो रोता भटकता फिरेगा। श्राप सुनकर व्यथित होकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ है, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी और ब्राह्मण की स्त्री ब्रह्माणी अन्य देवताओं की स्त्रियों के साथ बैठकर कोई व्रत पूजन कर रही है। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पुत्र अंगद जी ने पूछा कि आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं। देव स्त्रियां बोली कि हम सब मनसा वाचा नामक महादेव जी का व्रत कर रही हैं। अंगद जी ने पूछा कि इसके करने से क्या फल होता है। तब देव स्त्रियां बोली कि इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तब अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और किसी से पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देव स्त्रियों ने व्रत की सारी विधि बतलाई और श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कताकर डोरा करें और उस डोरे को गेरू रंग से रंगकर उस डोरे से भगवान शंकर का पूजन करें। कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार तक करता रहे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन ही उसका उजारण करे। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 भाग करें। एक भाग ब्राह्मण को, एक भाग साधु को, एक भाग गाय को देवें और एक भाग प्रसाद स्वरूप सबको बराबर बांट देवें। किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं देवें। इस प्रकार बतलाए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। एक दिन अंगद जी को याद कर माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए, कोई समाचार भी नहीं अभी तक नहीं आया है। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से पुत्र मिल जाए। तब महादेव जी ने बतलाया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतावे और उसका डोरा बनाकर गेरू रंग में रंगकर उससे हर सोमवार को मेरा अर्थात महादेव का पूजन करे। फिर कार्तिक सुदी चौथ को उसका उजारण करे। उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनावें और उसमें चाहे राजा हो या निर्धन सबको बराबर तोलकर बांट देवें। महादेव जी के बतलाए हुए इस विधि से व्रत करते हुए पार्वती जी को 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में भी आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत को करने से अंगद जी की देह भी पुनः पहले की भांति सुंदर हो गई थी और कोढ़ जाता रहा। अंगद जी माता पार्वती के समीप जा खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। यह देखकर अंगद जी पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र, तुम पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने पूछा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो मनसा वाचा व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यही व्रत किया था। तब माता बोली कि इस व्रत के करने से ही तुम्हारा श्राप मिट गया है और मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिले। अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। अंगद जी ने कहा कि हे माता, मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। माता ने कहा कि ऐसा ही होगा। माता का ऐसा वचन सुनकर पुत्र उज्जैन की ओर चल पड़ा और उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे और उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राज्यपाट
उसे ही संभला देवें। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथिनी देवी, इन सब में जो राज्य करने का अधिकारी हो और मेरी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सुन में वह माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों ओर देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में पुनः माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई है, और फिर हथिनी का श्रृंगार किया और उससे हाथ जोड़कर कहा कि जो इसको भोगने का अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी की सुन में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले से ही वहां से निकाल दिया गया था। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सब लोगों ने कहा कि हथिनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर से हथिनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, तो इस राज्य का मालिक बनकर जो राज्य भोगने वाला हो, उसे राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल। अंगद जी को पहले से ही मार पीट कर फिर से बाहर निकाल दिया था। हथिनी घूम फिर कर फिर बाहर निकल गई और अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर आदेश दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर ले आओ। और सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडितों को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया तथा सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने अंगद जी के साथ महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी और पार्वती जी मेरे माता पिता है। तब राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी और माता पार्वती तो देवलोक के देवता है, इसलिए इस मृत्यु लोक में आपके माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी व माता पार्वती जी विराजमान थे। तब माता ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में हार जीत का निर्णय करने वाला कोई तीसरा ही होना चाहिए। तब माता ने अपने शरीर से मेल उतार कर उसका पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उसका नाम अंगद रखा, जो मैं हूँ। और मुझसे कहा कि पुत्र, तुम हमारी चौपड़ में हार जीत का निर्णय करना। 2 बार महादेव जी ने पासे फेंके और मुझसे पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। तब मैंने दोनों ही बार पिता महादेव को जीता बतलाया। और जब तीसरी बार माता पार्वती ने पासे फेंके और पूछा, पुत्र कौन हारा और कौन जीता, तो जीती तो माता ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि यदि कहूँ कि पार्वती जी जीती है तो महादेव जी कुपित हो श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने माता को हारा और पिता महादेव को जीता बतला दिया। इससे अत्यंत क्रोधित हो माता ने मुझे श्राप देकर कहा कि जा तू कोढ़ी हो, मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर मैं वहां से चल एक जंगल में पहुंचा। वहां एक बड़े जलाशय के किनारे बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे, जिसकी छांव में देव स्त्रियां इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि अनेक स्त्रियों के साथ व्रत पूजन कर रही थी। यह देखकर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा व्रत कर रही हैं और इसके करने का क्या प्रभाव है और फल है। तब उन्होंने मनसा वाचा व्रत का प्रभाव और उसकी विधि मुझको बतलाई। तब उसी स्थान पर मैंने किसी से सुपारी और किसी से चावल आदि सामग्री मांगकर व्रत प्रारंभ किया। श्रावण सुदी पहले सोमवार के दिन एक कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कथा डोरा किया और उसको गेहूं रंग में रंगकर महादेव जी की पूजा की। और कार्तिक सुदी चौथ को उजारना विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर आटे का चूरमा बना गो ब्राह्मण भक्त सबको बराबर बांट दिया। उधर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हमारे पुत्र अंगद का बहुत समय से कुछ पता नहीं है। महादेव जी ने माता को मनसा वाचा व्रत करने को कहा कि इससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। माता ने शिवजी के बतलाए हुए विधान से 4 वर्ष तक व्रत किया। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसको बराबर भाग में सबको प्रसाद स्वरूप अर्पण किया। इस व्रत के प्रभाव से मेरे और माता पिता का पुनः मिलन हुआ। माता ने प्रसन्न हो मुझसे पूछा, पुत्र तुमको पुनः प्राप्त कर मैं अति प्रसन्न हूँ। ये सब मनसावाचा व्रत का प्रभाव है।
अब तेरी क्या इच्छा है सो बोल। मैंने कहा कि मुझे उज्जैन का राज्य चाहिए। तब माता ने कहा ऐसा ही हो। इस प्रकार मुझे उज्जैन का राज्य और तुम प्राप्त हुई। अंगद जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। तब राजकुमारी बोली कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होगा। तुम मनसा वाचा व्रत ऊपर बतलाई विधि से करो। यह कह अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत करना प्रारंभ किया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातून करते समय दासी को पात्र भर जल लाने को कहा और दासी जल लाने चली गई। तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक अत्यंत सुंदर बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी दौड़ी दौड़ी झट से आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास न हो तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह पुत्र दिया है तो इसके लिए मेरे स्तनों से दूध की धारा भी निकल जाए। इतना कहते ही रानी के स्तनों से दूध की धारा छूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछने लगा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता और महादेव जी और पार्वती जी तेरे दादा दादी है। तब पुत्र फूल कुंवर ने कहा कि यह बात तो मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक समय तुम्हारे दादा दादी महादेव पार्वती जी चौपड़ खेल रहे थे। तब खेल के निर्णय के लिए माता पार्वती ने अपने शरीर के मेल से मानव का पुतला बना, उसमें प्राण डाल उसका नाम अंगद रखा और कहा कि हमारी चौपड़ का निर्णय करो। तब तुम्हारे पिता ने 2 बार महादेव जी को जीता बतलाया और तीसरी बार माता पार्वती जी ने पासे फेंके तो जीती तो पार्वती जी ही थी। तो तुम्हारे पिता विचारने लगे कि यदि माता को जीता बतलाया तो महादेव जी क्रुद्ध हो श्राप न दे दे, इसलिए महादेव जी को जीता बतला दिया। तब पार्वती जी ने कुपित होकर दर दर भटकने का श्राप तेरे पिता को दिया। इस प्रकार तेरे पिता जंगल में भटक रहे थे तो वहाँ एक बड़े जलाशय के किनारे देव स्त्रियों को मनसा वाचा व्रत करते देख उनसे उसके करने का कारण और फल और विधि पूछी। तब देव स्त्रियों ने सारी विधि बतलाई। हमारे पिता ने उन देव स्त्रियों से व्रत की सारी सामग्री मांगकर श्रावण सुदी पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कताकर गेरू रंग में रंगकर महादेव जी का 4 वर्ष तक पूजन किया। वह 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग कर बराबर कर एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय को और आधा भाग खुद खाया हुआ बराबर बांट दिया। उधर पार्वती जी भी पुत्र वियोग में महादेव जी से व्रत की विधि पूछकर मनसा वाचा व्रत 4 वर्ष तक किया एवं उसका उद्यापन किया। अब तुम्हारे पिता एवं माता पार्वती जी का मिलन हुआ। तब माता पार्वती जी प्रसन्न हो बोली, यह सब मनसा वाचा व्रत का ही फल है जो तुम्हारा शाप मिटा और तुम मुझे मिले। पुत्र, अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। तब तुम्हारे पिता ने उज्जैन का राज्य मांगा। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से तुम्हारे पिता को उज्जैन का राज्य मिला और तेरे पिता के बतलाने से मैंने भी मनसा वाचा व्रत को किया तो तुम मेरे बिना गर्भवास के उत्पन्न हुए। अब हे पुत्र, तुम्हारी क्या मनसा है सो कहो। इस पर पुत्र फूल कुंवर बोला कि हमारे यहाँ इंद्र लोक से विमान आए और जिसमें एक कन्या हो उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि जा तेरी इच्छा पूर्ण हो। तब पुत्र ने भी मनसा वाचा व्रत 4 वर्ष तक किया एवं उसका उजाड़ना किया। तब एक दिन प्रातःकाल पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। उतरने पर पुत्र ने विमान के निकट पहुंचकर देखा कि उसमें एक 12 वर्ष की अत्यंत सुंदर कन्या बैठी है। तब पुत्र ने माता की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर बड़े ताजबाज ठाट के साथ उस कन्या के साथ विवाह किया। तब माता ने पुत्र फूल कुंवर का राज्याभिषेक किया। राजा फूल कुंवर एक दिन शिकार खेलने गए। वहां पर शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए। एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आया और उसने पतड़ा देखकर कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरना है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई है तो चौथ का पूजन करावें। ब्राह्मण द्वारा पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे।
रानी ने सोचा कि पूरी सेना के साथ होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह पर्याप्त है, पर सेना के लिए तो थोड़ा ही होगा। इससे महादेव जी ने क्रोधित होकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को महल से निकालो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने स्वयं महल जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकलने की आज्ञा दी। दुखित होकर रानी महल से निकल कर जाने लगी तो रास्ते में राज दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा कि अब आप कहाँ जा रही हैं। तब रानी ने सारी स्थिति दीवान को कह सुनाई। दीवान ने कहा कि महाराज इस समय कुपित है, उनका क्रोध शांत होने पर उनको समझा देंगे, इतने आप मेरे निवास पर चले। इस प्रकार कहकर दीवान रानी को अपने घर ले गया, लेकिन घर पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप कृपया यहाँ से चली जावे। रानी वहाँ से चली गई। तब रास्ते में उसे नगर सेठ मिला। नगर सेठ ने रानी को इस स्थिति में देख कारण पूछा तो रानी बोली, महाराज ने कुपित होकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तब नगर सेठ ने कहा, राजा को शांत होने पर समझा देंगे, इतने आप मेरी हवेली पर रहो। रानी के हवेली पर पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और व्यवसाय ठप हो गया। हुंडियां बंद हो गई और व्यवसाय समाप्त हो गया। तब सेठ ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी वहाँ से भी चलकर आगे बढ़ी और रास्ते में एक कुम्हार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। तब रानी ने कहा कि राजा ने मुझे देश निकाला दे दिया है। तब कुम्हार ने कहा कि राजा जी का क्रोध शांत होने पर आप मेरे घर पर चले। रानी कुम्हार के साथ घर चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही कुम्हार अंधा हो गया और उसका मिट्टी के बर्तनों का आवा फूट गया। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी आप यहाँ से चली जावे। यह सुनकर रानी वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलने पर रानी को राजमाली मिला। माली ने रानी की दुर्दशा देखकर प्रणाम कर कारण पूछा तो रानी ने अपनी दशा और राजा द्वारा कुपित हो देश निकाला देने की बात सुनाई। तब माली विनम्रता से बोला, राजा जी का क्रोध शांत होने तक आप मेरे साथ मेरे बाग में चले। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान काला राख हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली बोला कि आपके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, कृपया आप यहाँ से चली जावें। दुखित हो रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वहीं अनर्थ हो जाता है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। यह सोचकर वहाँ से आगे रानी चल पड़ी। आगे दो रास्ते थे, एक 6 माह का और दूसरा 3 दिन का। तब रानी 3 दिन के रास्ते चल पड़ी। आगे चलने पर शिप्रा नदी आई। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर प्राण त्याग देना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई, पर नदी का सारा जल सूखकर जमीन रह गई। रानी दुखी मन से आगे चली, जहाँ पर एक बड़ा विशालकाय पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत भूमि के बराबर हो गया। रानी यहाँ से दुखित मन से आगे बढ़ी, जहाँ एक घने जंगल में एक शेर मिला। रानी ने सोचा कि इसको छेड़ने से ही यह मुझे खा जाए तो अच्छा हो। यह सोचकर रानी ने सिंह पर हाथ फेरा तो वह पत्थर का हो गया। रानी वहां से भी आगे चली। रास्ते में एक अजगर मिला। रानी ने सोचा कि इसके आगे ही कूद जाती हूँ ताकि यह मुझे निगल ले तो मुझे मुक्ति मिले। यह सोचकर रानी अजगर के आगे कूदी तो वह भी रस्सी के समान निर्जीव बन गया। अब रानी बहुत दुखी होकर आगे बढ़ी। रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। वहां बैठ रानी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उजड़ने में मंदिर का पुजारी साधु गांव में गया हुआ था। वापस आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट लिया। साधु ने सोचा, मंदिर में ऐसा कौन सा पापी आ गया है जिसके कारण मुझे कुत्ते ने काट लिया। रानी के पास आने पर साधु ने पूछा कि यह कौन पापिन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं पापन नहीं, एक दुखियारी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की पुत्री बनावें तो मैं अपनी दुर्दशा का सब हाल आपसे बतलाऊं। तब साधु पुजारी ने कहा कि आज से तुम मेरी धर्म पुत्री हुई, अपना सारा हाल मुझसे कहो। रानी ने अपनी सारी स्थिति साधु को बतलाई। साधु ने रानी की बात सुनकर उसे एक लड्डू दिया और कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ना है, तो राजा
को अधिक नहीं और निर्धन को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए 1.25 सेर के लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख और ये सारी विपदा भोगनी पड़ी। साधु ने कहा कि पुत्री, तुम यह मनसा वाचा व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। सावन सुदी का पहला सोमवार आने पर मैं तुम्हें इस व्रत को करने का विधान बतलाऊंगा। कुछ समय बीतने पर सावन आया। रानी ने साधु को वह बात स्मरण कराई तो साधु गांव जाकर व्रत और पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी की और पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कताकर गेरू रंग में रंग कर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक सुदी चौथ का उजड़ना किया तथा 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 भाग कर बतलाई विधि के अनुसार बांट दिया। स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। साधु ने कहा, महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कर जल का छींटा उन पर दे। कहना कि हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हो तो इन सबको जीवित कर दो। रानी ने ऐसा ही किया तो सारे मिट्टी के पुतले जीवित हो उठे। तब प्रसन्न हो रानी ने पूछा कि हे महात्मन, मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बतलाओ। तब साधु ने कहा कि पंचाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय के जाप से सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। रानी शिवालय की परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले वहां पहुंची जहां निर्जीव हो रस्सी के समान सर्प पड़ा था। रानी ने जल हाथ में ले ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए सर्प पर छींटा डाला तो सर्प चौगुने शरीर के साथ जीवित हो उठा। रानी मंत्र जाप करती हुई सिंह के पास पहुंची और ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर पत्थर बने सिंह पर जल का छींटा डाला तो सिंह चौगुने शरीर के साथ जीवित हो गरजता हुआ जंगल में चला गया। रानी मंत्र जाप करते हुई पर्वत पर पहुंची और जल का छींटा दिया तो पर्वत भी चौगुना हो खड़ा हुआ। रानी मंत्र का जाप करती हुई सूखी नदी के किनारे पहुंचकर जल छींटा नदी में डाला तो नदी चौगुनी होकर बहने लगी। रानी आगे मंत्र जाप करती हुई माली के बाग पहुंची और जल छींटा। माली का अंधापन जाता रहा, बगीचा भी हरा भरा हो गया। इसी प्रकार दीवान का भी कल्याण करती हुई रानी नगर सेठ के पास पहुंची। ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर जल छींटा तो सेठ को दिखाई देने लगा और उसकी सारी धन संपत्ति और वैभव पुनः प्राप्त हो गया। सेठ प्रसन्न हो रानी से हाथ जोड़कर बोला, आपके आ जाने से हमारे यहाँ पर धन लक्ष्मी की वर्षा हुई, सो इस खुशी में सारे नगरवासी को भोज कराना चाहता हूँ। यह कहकर सेठ ने रानी से आज्ञा लेकर नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के भी चूल्हे से धुआं नहीं निकलना पावे। जो किसी के चूल्हे से धुआं उठता दिखाई देगा तो 11 रुपए का दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर जाने लगे। यह समाचार राजमहल में भी पहुंचा कि आज चौथ का उजड़ना है, सो जो कोई भी भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज देवें। लेकिन सारे नगर में ढूंढने पर भी कोई स्त्री पुरुष भूखा प्यासा नहीं मिला। लेकिन एक धोबी से पता चला कि एक अंधी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ है। सेठ के सेवक बुढ़िया को नदी के किनारे लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ झड़ने लगा और स्वस्थ हो गई। सेवक बुढ़िया को रानी के पास ले गए। रानी ने सबके सन्मुख बुढ़िया को मनसा वाचा व्रत कथा सुनाई। कथा के श्रवण मात्र से ही स्वर्ग से विमान आया और देवदूत बुढ़िया को वैकुंठ में ले गए तथा रानी का भी खोया हुआ वैभव, पति और राज्य पुनः प्राप्त हुआ एवं अंततः मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान शंकर के दर्शन, अर्चना, पूजन, भक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से करने पर प्रत्येक जीव की मनोकामना पूर्ण होती है तथा महादेव जी की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक, माघ महीने में श्रद्धा भक्ति से व्रत एवं पूजन करता है, वह भी उत्तम भोगों को भोग कर संसार के बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः हर गृहस्थ को परिवार सहित भगवान महादेव जी की नित्य पूजन कर अपना जीवन एवं जन्म सफल करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। मनसा महादेव की जय। गौरी मैया की जय। गजानन गणपति नाथ की जय।